जब भी सेल आती है तो हम सोचते हैं कौन सा मैट्रेस आपको लेना चाहिए और ये मैट्रेस नहीं लेना चाहिए। वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा और प्यार दिया और मेरी राय से इत्तेफाक रखने वाले 95% लोग थे। बट 5% लोग बोल रहे थे कि हमें अच्छा रहा, हमें खराब क्यों नहीं हुआ। तो किन लोगों के लिए ये मैट्रेस नहीं है बता दूं। पहले ये वेकफिट का मैट्रेस है जिसको ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम मैट्रेस कहा जाता है। 5 इंच का है, किंग साइज का है। 5 साल पहले खरीदा था, तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास मुझे ये मिला था। अब हम बात करेंगे कि कौन सा मैट्रेस आपको लेना चाहिए। काफी लोग सेल आती है तो सोचते हैं हम गद्दे से मैट्रेस पे मूव हो। तो गद्दे में भी दोस्तों कई बार अनइवन होने की वजह से आपको बैक पेन की शिकायत बढ़ सकती है, जिसको हम कॉटन गद्दा कहते हैं। और कॉटन गद्दे की कई डिसएडवांटेज है कि उसमें कई बार जो है आप ह्यूमिडिटी एरिया में बदबू आने लगती है, उसमें फंगस लग जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा सस्ते होटल में जाएंगे, वहां पर कॉटन के गद्दे होंगे। दूसरा मैट्रेस जो है वो भी हम तुरंत ही रिसर्च कर लेते हैं, तुरंत ही बात कर लेते हैं, वो है स्प्रिंग मैट्रेस। दोस्तों आप कई होटल्स में गए होंगे, वो भी सस्ते आते हैं, गद्दे भी सस्ते रहते हैं, प्लस स्प्रिंग मैट्रेस भी सस्ते होते हैं। तकरीबन 10-12 हजार रुपए इसी के रेंज के आसपास होते हैं। आपको वो देखने को मिलेंगे, अच्छी होटल्स में देखने को मिलेंगे, जहां आप जैसे ही सोएंगे आप पूरा अंदर घुस जाएंगे, लेकिन वो भी बैक पेन इश्यू करते हैं। तो कौन से मैट्रेस आपके लिए अच्छे होते हैं? इन शॉर्ट कहूं दोस्तों तो आपके लिए हार्ड मैट्रेस जो थोड़े से सॉफ्ट हो, हल्के सॉफ्ट हो, जो आपको रिलैक्स दे, प्लस खुद ब्रीदेबल हो, जिसकी वजह से उसमें गर्मी कम लगे। खास करके गुजरात, राजस्थान, एमपी या महाराष्ट्र जैसे इलाकों वालों के लिए खास करके ये मैट्रेस ऐसे होने चाहिए जो ब्रीदेबल हो। ठीक है, तो आप स्प्रिंग मैट्रेस लेते हैं, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें कोयर भी होता है, स्प्रिंग भी होता है, सॉफ्ट आप कह सकते हैं कि ये मेमोरी फोम भी इस्तेमाल किया होता है। तो मिला जुला 12,000 रुपए के लिए मिलता है और बड़ा काफी मोटा गद्दा भी आपको 15-17 हजार रुपए में मिल जाता है। लेकिन लंबे समय में वो आपको बैक पेन की शिकायत कर देगा और वो इनरिवर्सिबल होगा अगर एक बार बैक पेन की या नेक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो। नेक पेन की प्रॉब्लम पे भी हम कभी पिलो के ऊपर बात करेंगे कि कैसे पिलो आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये दो मैट्रेस जो है इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, कॉटन वाला और ये स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाला सिर्फ आपको होटल में देखने को मिलेगा, जनरली लोग घरों में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये तो आपको इस्तेमाल स्प्रिंग वाला करना ही नहीं है। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में हम बारी बारी बात करते हैं। पहला है ये मेमोरी फोम। तो मैं नहीं कहूंगा कि वेकफिट कंपनी खराब है। वेकफिट का ये जो वर्जन था वो बिल्कुल भी ऑर्थोपेडिक नहीं है। आपको ऑर्थोपेडिक बोलकर आपको बैक पेन दिया जाता है। मुझे दोस्तों बचपन से बैक पेन का थोड़ा प्रॉब्लम रहा था, बचपन में था थोड़ा प्रॉब्लम। फिर जैसे ही हम यंग हुए फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अचानक सडनली जब हमने हमारा एक मैट्रेस चेंज किया, ये वेकफिट का लिया, तब से मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ। बैक पेन मुझे तो स्टार्ट हुआ, मेरी वाइफ को कभी भी बैक पेन नहीं रहा और उसे भी बैक पेन स्टार्ट हुआ। तो ये वीडियो में मैंने पिछली बार भी बताया, तो लोगों ने कहा भाई साहब आप उस पर बैठते होंगे। तो पहली बात, मेरा जो है चेयर टेबल कायदे से बैठने के लिए है और उसी पे मैं बैठकर काम करता हूं। मैं कभी भी मैट्रेस पे बैठ के काम नहीं करता हूं। आपको भी नहीं बैठना चाहिए। ये बात सच है कि आपको उससे बैक पेन होगा। यस, मेरी वाइफ जो है इस पर बैठ के काम करती थी। जैसे आपका सिटिंग पोजीशन होगा और गद्दा सॉफ्ट होगा तो आपको लोअर बैक पेन की शिकायत बढ़ जाएगी। तो मेरी वाइफ को कभी भी बैक पेन की शिकायत नहीं थी, तो वो लोअर बैक पेन की शिकायत उनको बढ़ी इस मैट्रेस को इस्तेमाल करने के बाद। और जैसे ही हमने मैट्रेस को वापस हमारे पुराने मैट्रेस पे हम चले गए, दोनों को ही बैक पेन की शिकायत चली गई। मतलब कि ये मैट्रेस किन लोगों के लिए है, वो 5% लोग कौन है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैट्रेस खरीदने से पहले आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका मटेरियल कौन सा है, आपको ये देखना है कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन कौन सी है, आपका वेट कितना है। ये दो चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे, कोई भी मैट्रेस ले लिया मेरा रिव्यू देख के, फलाने का रिव्यू देख के, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पहले तो देखना है कि आपका स्लीपिंग पोजीशन कौन सा है। सिट तो किसी भी गद्दे पर आप, हार्ड गद्दा है तो बैठिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉफ्ट गद्दा है ऐसा एकदम नॉर्मल, में इसको आपको दिखा रहा हूं, तो आपको बिल्कुल ही बैठना नहीं है। आप चेयर टेबल पे बैठिए, इवन सोफे पे भी लंबे समय तक अगर सॉफ्ट है तो नहीं बैठना है। तो आपकी स्लीपिंग पोजीशन, अगर आप सीधे सोते हैं कमर के बल या आप उल्टे सोते हैं, तो मेमोरी फोम और सॉफ्ट मैट्रेस आपके लिए नहीं है। पहली चीज तो सॉफ्ट मैट्रेस, बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रेस तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट तो है पर अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं करूंगा, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। इससे भी दोस्तों कम डेंसिटी होती है मेमोरी फोम में, डेंसिटी, तो इससे कम अगर डेंसिटी वाला मैं लेता दोस्तों, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो पीछे की साइड ये ग्रे कलर में इन्होंने डेंसिटी जो है कम दी हुई है, मतलब हार्ड डेंसिटी है थोड़ी, और वाइट साइड जो पीछे की साइड है उस पर डेंसिटी बहुत सॉफ्ट दी गई है।
तो आप मेट्रेस जो है कम डेंसिटी वाला लीजिए, जिसकी वजह से आपका वो गद्दा जो है वो हार्ड हो जाए। थोड़ा हार्ड गद्दा लीजिए और ऊपर की जो परत हो वो ब्रीदेबल हो और थोड़ी सी सॉफ्ट हो, जो कुछ की हो, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी स्लीप मिलेगी। अब किन लोगों को इस पे प्रॉब्लम नहीं होती होगी, वो 5-7% लोगों की बात करता हूं। जो लोग दाएं या बाएं स्लीप से सोते हैं, साइड स्लीप से सोते हैं, उन लोगों के लिए ये गद्दा सही है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उनका जो कमर का पोजीशन होना चाहिए वो गद्दे इस गद्दे में सही रहता है और उनको कोई बैक पेन की शिकायत नहीं होती होगी। थोड़ा बहुत सीधा सो लेते हैं, थोड़ा बहुत उल्टा सोते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी स्लीप 70 to 80% स्लीप आपकी साइड स्लीप है। तो ये वेकफिट का मैट्रेस जो है आपको ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम, कंप्लीट मेमोरी फोम की सीट इसमें डाली हुई है, तो आपको कुछ नहीं होगा। और मेमोरी फोम जो है कंप्लीटली आर्टिफिशियल मटेरियल से बना हुआ है, औद्योगिक आप कह सकते हैं इंडस्ट्री में बना हुआ चीज है। तो ये हो गई मेमोरी पे बात कि मेमोरी फोम का अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा हार्ड मैट्रेस लीजिए। कंपनी भले कहती है ऑर्थोपेडिक है या नहीं है, वो आपकी सोने की पोजीशन पे निर्भर करता है। अब वजन पे आ जाते हैं। तो वजन में दोस्तों ये है कि आपका वजन और आपके पार्टनर का वजन दोनों 60 केजी के आसपास है। आप दोनों का वजन 60, 70, 80 केजी से कम है तो आप 6 इंच का गद्दा ले सकते हैं। हमने 5 इंच का गद्दा लिया, ये भी हमारी गलती है। हमें कम से कम, मेरा वजन जो है 70-74 के आसपास रहता है, तो मुझे ये गद्दा लेना चाहिए था 6 इंच में, कम से कम 7 इंच में लेना चाहिए था। मैंने 5 इंच में लिया क्योंकि पैसे बच रहे थे। ठीक है, तो आपको गद्दे की साइज उस पर डिपेंड करती है। अगर आपका वजन मैंने कहा 80 के आसपास है तो आपको 6-7 इंच का गद्दा लेना है। और अगर दोनों पार्टनर का वजन हेवी है, दोनों का वजन ही 80 के आसपास ऊपर है, तो आपको 8 या 10 इंच तक के गद्दे पे जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको एक इवन और पीसफुल स्लीप आएगी। तो ये वेट के ऊपर है। अगर 60-70 से कम है दोनों का तो 6 इंच का गद्दा लेना चाहिए। तो गद्दे की साइज भी डिपेंड करती है। अब हमने मेमोरी फोम की बात कर ली, अब लेटेक्स टेक्नोलॉजी पे आते हैं। लेटेक्स टेक्नोलॉजी काफी लोगों ने कमेंट किया था, तो क्या अज्जू भाई हम मेमोरी फोम ना लेकर लेटेक्स पे जा सकते हैं? दोस्तों, लेटेक्स और मेमोरी फोम देखने में बिल्कुल ही सिमिलर आपको लगेंगे। मेमोरी फोम जो इन लोगों ने बनाया है कि आप जो चीज को पुश करते हैं उसको आने में थोड़ी देर लगती है, लेटेक्स में जल्दी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो लेटेक्स में जो कर्व है वो इतने नहीं बनते, जिसकी वजह से लेटेक्स में बैक पेन होने का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होता है। क्योंकि लेटेक्स में भी 2 तरीके के लेटेक्स आते हैं। फुल्ली ऑर्गेनिक लेटेक्स से बना है तो बहुत महंगा वो आएगा आपको मैट्रेस। ठीक है, तो वो मैट्रेस सबसे बेस्ट है क्योंकि वो ब्रीदेबल भी रहता है, वो ज्यादा गर्मी भी नहीं पकड़ता है। ठीक है, और उसमें बैड स्मेल भी बहुत कम आती है और उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इस मैट्रेस का। सपोज मैं कहूँ ये 10,500 10,000 का आया था, तो वो लेटेक्स का मैं मैट्रेस लेने जाता तो 25,000 का था। लेकिन ये अगर मुझे 8 से 10 साल चलेगा तो वो मुझे 15 से 20 साल चलेगा। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं तो लेटेक्स के लिए जा सकते हैं। लेटेक्स में भी अगेन सेम है। लेटेक्स में एज पर अगर आप बैठते हैं तो इसमें एज पे बैठने पे और उस पे एज पे बैठने में ज्यादा फर्क है, क्योंकि लेटेक्स में एज पे बैठने में आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा, इसमें जबकि वो आराम नहीं मिलेगा। तो हमने दोनों ही टेक्नोलॉजी पे दोस्तों बात कर ली विस्तार से, लेटेक्स भी। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। अब तीसरी टेक्नोलॉजी पर हम बात करते हैं और फोर्थ टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली आई हुई है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो मिला जुला इन लोगों का ही आप कह सकते हैं कि एक डिजाइन की हुई है, वो कोई एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो कोयर मैट्रेसेस आते हैं। कोयर मैट्रेसेस थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा फर्म होते हैं। जिन लोगों को बैक पेन का बहुत ही शिकायत रहता है उनको कोयर मैट्रेसेस ज्यादा सजेस्ट किए जाते हैं। कोयर में भी ऐसे मैट्रेस आते हैं जिसमें लेटेक्स और ये मेमोरी फोम मिलाया हुआ होता है, मतलब मिला जुला आपको मिल जाए। लेकिन कंप्लीट कोयर मैट्रेस होगा तो उसकी लाइफ 4 से 6 साल होगा। अगर लेटेक्स और वो सब मिलाया होगा तो उसकी 7 से 8 साल उसकी एज रहती है। एज उसकी कम रहती है। प्राइस में ये चीपेस्ट रहता है। कोयर मैट्रेस थोड़ा सस्ता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कोयर फिट का एक कोयर मैट्रेस नीचे सजेस्ट कर रहा हूं, वो आप ले सकते हैं। तकरीबन 15-16 हज़ार रुपए के आसपास है। कोयर मैट्रेस का ये प्रॉब्लम है कि वो भी कंप्लीटली लेटेक्स की तरह ऑर्गेनिक घास से बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो आगे चल के 6-7 सालों में खराब भी हो सकता है और उसमें स्मेल भी थोड़ी सी आने की प्रॉब्लम होती है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़े सालों में, और उसमें भी ब्रीदेबल आपको फैब्रिक मिलता है। इन सभी के ऊपर दोस्तों कई बार चेंजेबल कवर लगाया होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। इसकी वजह से भी ये मटेरियल भी डिपेंड करता है कि ये कितनी गर्मी लेगा या कितनी गर्मी आपको देगा, तो ये भी काफी डिपेंड करता है। कई बार कोयर मैट्रेसेस में आपको ये मटेरियल ऊपर का एक्स्ट्रा कवर नहीं मिलता है जो आप वॉशेबल होता है, ये कोयर मैट्रेसेस में कम मिलता है और इसमें मिलता है और लेटेक्स में मिलता है, जिसको आप बाद में निकाल के वॉश कर सकते हैं। अब दोस्तों लेटेक्स पे बेस्ड और
मेमोरी फोम पे बेस्ड एक ग्रिड टेक्नोलॉजी आई। आपने स्लीप कंपनी की अनिल कपूर वाली एड देखी होगी, वो थोड़ी टेक्नोलॉजी महंगी है। ग्रिड की तरह बनाया हुआ होता है बॉक्स बॉक्स के शेप में, जिससे क्या ब्रीदेबल बढ़ जाता है, आपको वेंटिलेशन ज़्यादा रहता है, गर्मी कम लगती है। और वो भी मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया, बट कहा जाता है कि वो भी काफ़ी अच्छा है जिन लोगों को बैक पेन या वगैरह की शिकायत रहती है। मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं उस पर इतनी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर आपको मैं फाइनल वर्डिक्ट कहूँ तो मैट्रेस कैसा होना चाहिए? मैट्रेस दोस्तों हार्ड होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं, ऐसा टू हार्ड नहीं कि आप गिरो तो आपको लगे मैट्रेस में, ऐसा नहीं, मतलब जमीन जैसा नहीं, मतलब उसमें हल्की सी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर का जो मटेरियल है वो ब्रीदेबल अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, फर्म होना चाहिए, बहुत टू हार्ड नहीं होना चाहिए, टू सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट और हार्ड के बीच की जो होता है ना, हल्का सा, वो फर्म होना चाहिए, ठीक है। वो आपके बैक पेन के लिए सही रहेगा। जिन लोगों के साइड से सोते हैं उन लोगों के लिए मेमोरी फोम भी सही है, और थोड़ा सा सॉफ्ट मैट्रेस लेंगे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग पार्टनर स्लिप करते हैं तो आपके लिए फर्म मैट्रेस, मतलब के जो थोड़ा सा कड़ा गद्दा है, वो लेना चाहिए। ऊपर का फैब्रिक आपको ब्रीदेबल और अच्छा सॉफ्ट लेना है। दूसरी चीज, तीसरा, साइज सिलेक्ट करते समय आपका वजन आपको पता होना चाहिए। आपके और आपके पार्टनर का वजन किस कैटेगरी में, 80 से अबव है तो 7 और 8 इंच या उससे अबव आप जाइए, और 60-70 से कम है तो आप जो है 6 इंच 5 इंच तक भी जा सकते हैं। और 50 से नीचे है, बिल्कुल पतले पतले इंसान है, तभी आप 4 या 5 इंच के गद्दे ले सकते हैं। जैसे ये 5 इंच का गद्दा है, तो आपका वजन अगर 60 से नीचे ही है दोनों का, तभी आप 5 इंच देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना है, और बिल्कुल टू सॉफ्ट गद्दा नहीं लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लेना है, ठीक है। मेमोरी फोम में भी जा रहे हैं तो आप लोगों को मेमोरी फोम की डेंसिटी ज़्यादा लेनी है। ज़्यादा डेंसिटी मतलब के टाइट गद्दा होगा, ठीक है। सोफे में भी इस तरीके से ही होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन गद्दे देख लीजिए, आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। रिव्यू देखिए, कमेंट देखिए, और उसके बाद परचेस करिए, पहली चीज़। दूसरा, खरीदने से पहले अगर आपके आसपास कोई नज़दीकी शोरूम है, वहाँ जाके बैठिए, स्लीप करिए और गद्दा डिसाइड करिए। फिर वहाँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस है, तभी जाकर आप ऑनलाइन लीजिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आपको 200, 500 या 1000 का है, तो आप लोग ऑफलाइन लीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप गद्दे को चेंज भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। ज़्यादातर गद्दे आपको 100 डे फ्री नाइट का ट्रायल दे रहे हैं, वो भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए। वो भी अब दे रहे हैं क्योंकि लोग अब ऑफलाइन गद्दे के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए वो 100 नाइट का। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि 100 नाइट आपको ये वाला अच्छा नहीं लगा तो उनका कोई दूसरा और वेरिएंट आप ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट निचोड़ मैंने दोस्तों आपको मैट्रेस बाइंग गाइड में बता दिया। वेकफिट का मेमोरी फोम ऑर्थोपेडिक मैट्रेस मेरे लिए बिल्कुल बकवास था, मेरे साथ 95% लोगों के लिए बकवास था। तकरीबन आप समझिए 1000 लोगों ने कमेंट की होगी, तो उसमें से 900 लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल हमारी तरह ही बैक पेन का उनको प्रॉब्लम नहीं था और स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो गलती हम लोगों की है कि हमने गद्दे पे रिसर्च नहीं की। कंपनी तो अपना गद्दा बेचने के लिए ऑर्थोपेडिक और फलाना ढिमकाना सब लगा देगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा गद्दा खरीदना है। तो आई होप दोस्तों इसके बाद आप लोगों को गद्दा खरीदने में आसानी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को लाइक करिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाकर शेयर कीजिए। तो जय हिंद के साथ आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।